नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली में एक बहुत शानदार रेखा, बहुत जीवन में प्रभाव देने वाली रेखा और जो जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, ऐसी लकीर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है और यहाँ ये करियर और धन की रेखा, यहाँ से निकलती हुई एक शानदार रेखा जिसे हम सूर्य की लकीर कहते हैं, ये लकीर आपकी हथेली में दिख रही है। और देखिएगा, सूर्य की लकीर का प्रभाव जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, सबसे सटीक पड़ता है और प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। ये रेखा भाग्य रेखा से निकलकर अपने गंतव्य स्थल सूर्य पे जा रही है। इसका मतलब है धीरे धीरे जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, भाग्य की रेखा के गुणों में वृद्धि करके और इसकी जो गुण है, शक्ति है, इनको दुगना कर देगी। और ये रेखा जितना ही स्पष्ट होगा, जितना ही सुंदर होगी, आपका उन्नति का क्षेत्र आगे जीवन में उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी आप बहुत अधिक पाएंगे, मानी बड़ी उन्नति आपको जीवन में मिलने वाली है। दूसरी बात है, ये राहु के क्षेत्र से निकल रही है तो निश्चित ही राहु का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है आने वाले समय में आप बहुत तेज होने वाले हैं, आपकी बुद्धि चातुर्य एकाएक बढ़ने वाला है और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में आप माहिर हो जाएंगे। आप समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना आपका होगा, वो लोग भी आपको यूज निश्चित करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना बड़ा से बड़ा काम निकलवाने में माहिर होंगे। ये है आपकी सबसे ज़बरदस्त, सबसे पावरफुल सूर्य की लकीर, हाथ की लकीर। अब आप कह रहे होंगे, जब इतनी बड़ी लकीर है, इतना ज़्यादा इसका प्रभाव है, तो क्या वाकई में जीवन पर इसका इस समय प्रभाव पड़ रहा है? जरा भी नहीं। इसका कारण क्या है? अरे भाई, ये तो सूर्य की लकीर है ना, ये है सूर्य। आपका सूर्य निश्चित रूप से, अब ये मत कहिएगा हर हथेली में आप यही कह रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा आपकी हथेली का सूर्य पर्वत, यहाँ पे इस प्रकार की लकीरें आपको दिखाई देंगी। इस प्रकार की लकीरें आपको यहाँ पे इस प्रकार की लकीरें दिखाई देंगी। सूर्य निश्चित तौर पे इसमें आपको प्रैक्टिकल रूप में, आप भी देख रहे हैं, मुँह से नहीं कह रहा हूँ, खुद देखिएगा, सूर्य में दोष के अलावा सूर्य ऊर्जा विहीन है, प्रॉपर तरीके से सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है प्रैक्टिकल रूप से। चाहे आपकी कुंडली में कुछ भी हो, वो विषय अलग रख लीजिएगा। आप अपने शरीर का जो हिस्सा है, जिसकी नसें आपके दिमाग से जुड़ी हुई है, और हमेशा याद रखिएगा, आपका दिमाग केवल सोचने का काम करता है, कल्पनाएं करता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप आपकी हथेलियां देती हैं, कर्म आपकी हथेलियां करती हैं। आप अगर सोचें कि मुझे बहुत बड़ा पुल बनाना है नदी पे, पूरा नक्शा तैयार कर लेंगे आप, पूरा खाका तैयार कर लेंगे आप, आपके मन के अंदर वो जो है कल्पना पूरी तरह से तैर जाएगी, लेकिन जब तक हाथ काम नहीं करेंगे आप उस पुल को नहीं बना सकते हैं, वो केवल कल्पनाओं में रहेंगी। तो इसीलिए हथेलियों का बहुत ज़्यादा महत्व है और हथेली की रेखाएं, हथेली के पर्वत, हथेली पे बने हुए चिन्ह, हथेली की रंगत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और आपकी हथेली में इस समय इतनी प्रबल सूर्य रेखा, इतनी ज़बरदस्त पावरफुल और बहुत कुछ देने वाली सूर्य रेखा होते हुए भी सूर्य के दूषित होने से और सूर्य
के ऊर्जा विहीन होने से हथेली में इसका फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, जितना भी प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी एकदम परिपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें संघर्ष है। हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप महिला हों या पुरुष हों, अगर सूर्य में जो है इस प्रकार का कट कटाव के चिन्ह है, सूर्य दूषित है और ऊर्जा विहीन है, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के दलदल में भी फंस सकता है, ऐसी नौबत आती है। आर्थिक स्थिति कभी भी संपन्न नहीं हो सकती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो प्रयास आप करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। उस प्रकार की जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती है, उभर करके नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको कभी भी रास्ता नहीं मिल पाता है। यह है सूर्य की एक्चुअल चीज़ें, इसके कमज़ोर होने की। जो यश मिलना चाहिए वो यश कहीं ना कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता है। परिपूर्ण यश तो मिलता है, लेकिन उस प्रकार का नहीं मिलता है। दूसरी बात है, ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार जो उसको चाहिए, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर वो व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ऐसा? कारण क्या है? कारण आप स्वयं हैं। आपकी दिनचर्या जब लंबे समय तक अनबैलेंस रहती है, मैनेज अवस्था में नहीं रहती है, तो उसका प्रभाव आपके शरीर के जो चक्र हैं उन पे पड़ता है और सूर्य धीरे धीरे कमज़ोर होने बैठ जाता है, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए जीवन का, जो ऊर्जा होनी चाहिए जीवन में, इन चीज़ों की धीरे धीरे कमी होने बैठ जाती है। इनकी आपको चिंताएं सताने बैठ जाती हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? अब तो हो गया है। देखिएगा, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसे हम दिव्य सूर्य क्रिया कहते हैं और सूर्य उपासना कहते हैं। दोनों चीज़ें आपको करनी होगी। अगर आप विधिवत तरीके से सूर्य क्रिया करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पावरफुल है, अगर आप उसको करते हैं तो आप देखेंगे 6 महीने के अंदर ही धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो दे रहा हूँ मैं आपको ऑडियो के माध्यम से, ज़रूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। अब आपके सवालों को ले लेता हूँ, फिर आपकी हथेली पे चलता हूँ। आपने लिखा है, जो महत्वपूर्ण थी वही उठाए मैंने, बाकी और आपने कुछ लिखा था वो मैं बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। पहला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आगे का जीवन कैसा है और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। मैंने सूर्य रेखा और सूर्य
पर्वत पे जाके दोनों चीज़ें बता दी हैं। अगर सूर्य पर्वत आपका शानदार स्थिति में आ जाता है, जो ढैया में बैठा हुआ है, अगर आप इसको ठीक कर देते हैं तो 6 से 8 महीने माने 8 या 10 महीने के बाद ही आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने बैठ जाएगी, आपके कार्यों में विस्तार होने बैठ जाएगा और जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप उपाय कैसे करते हैं। अब आपने यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, अपना मकान होगा या नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है और हथेली में स्पष्ट लकीरें हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये मंगल का आपका क्षेत्र है, इसमें 2 लकीरें हैं और मंगल आपका शानदार स्थिति में है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन ये सूर्य से संबंध रखता है। सूर्य में आप देखेंगे तो थोड़ा दोष भी है और सूर्य कमज़ोर भी है। इसका प्रभाव तो सुंदर है, लेकिन जैसे ही आपका सूर्य का प्रभाव सुंदर होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और एक चतुष्कोण का मतलब है व्यक्ति के अंदर बड़े कार्य करने की इच्छा है, मानी अपने मकान बनाने की बहुत बड़ी इच्छा है, ठीक। और वो पूर्ति होगी कहीं ना कहीं 2.5 से 3 साल के बाद जो है आपको रास्ता मिल जाएगा या मकान बनाना आप शुरू कर लेंगे। अगर सूर्य आपकी अच्छी स्थिति में आती है तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था, लेकिन साथ साथ में मैं ये कहूँगा इन रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं स्पष्ट रूप से कह रही है कि सूर्य के बलिष्ठ अवस्था में आने पर एकाएक आपको जो है शानदार तरीके से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और आप खुद ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जीवन में भगवान की वास्तव में बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरा, ये लकीरें एक दूसरे को पावर दे रही है और इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की विशेष रूप से क्षमता है और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में यदि आप कोई एक बार निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आपको लाभ भी होगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न आपका है, विदेश यात्रा के योग कैसे हैं। यात्रा के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखा जाता है और अभी कम से कम 6 महीने तक चंद्रमा उस स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो भगवान शिव की जरूर पूजा करें। अब आप कहेंगे तो इसके लिए तो विष्णु की पूजा की जाती है, हनुमान की पूजा की जाती है, शिव की क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है। यात्राएं चंद्रमा से देखी जाती है, धर्म क्षेत्र माना जाता है और ये भगवान शंकर के गण हैं। अगर ये कमज़ोर होते हैं तो कितनी भी अच्छी स्थिति बन रही हो, व्यक्ति जो है यात्रा नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को आपको ठीक करना है। लेकिन वहीं पे देखो शानदार मछली है, एक बार नहीं व्यक्ति कई बार यात्रा करता है। व्यक्ति की कल्पना शक्ति शानदार रहती है, आर्ट है, कल्चर है, ऐसी चीज़ों में व्यक्ति का रुझान रहता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। साथ में अगर आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे शानदार मछली है, यहाँ पे आप देखेंगे एक शानदार मछली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सब आपकी पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसका लाभ दिखा रहे हैं और यात्रा का सुखद लाभ दिखाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित ही अध्यात्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति जो है रुझान और अच्छी यात्राएं आपके जीवन में हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहा है, शुक्र ग्रह की दशा कैसी है। अब मैं कुंडली के अनुसार नहीं दिखाऊंगा, हथेली के अनुसार दिखाऊंगा क्योंकि मैं हाथ पढ़ता हूं। सबसे पहले शुक्र पर्वत पे देखें तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से उभरती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द जो भी काम आप
शुरू कर लेंगे तो कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति को ये आगे जन्म दे रहा है। थोड़ा लेट दे रहा है, काफ़ी आगे दे रहा है, लेकिन दे रहा है। दूसरी बात है अपने कार्य के प्रति जुझारूपन। जिस काम को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसी दशा आ रही है आगे जाके, अभी नहीं है, आगे जाके है। और जैसा जैसा आपका उम्र बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है जीवन में उस कार्य क्षेत्र में सफलता भी दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर देखें, शुक्र आपका वास्तव में हथेली में सुंदर दिख रहा है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना। नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी जीवन, अल्ट्रा लग्जरी जीवन, इसका तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा और इसका प्रभाव भी जीवन पर अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आगे ये आपको चमक जरूर देगा, चकाचौंध जरूर रखेगा, नाम और यश देगा और कहीं ना कहीं आपकी कीर्ति बहुत अच्छी रहेगी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार रहने वाली है और धीरे धीरे आगे जाके ये भी दिखाई दे रहा है परिवार का सपोर्ट है, कुटुंब का साथ है, आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन वर्तमान में देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल है। वर्तमान समय में आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, पूर्णता नहीं है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, जिसको सुख कहते हैं, उस सुख की यहाँ पे पूर्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, लाभ होगा। ये थी आपके 4-5 सवाल और आपकी हथेली की कुछ खास चीज़ें। अब जो है हम आगे कुछ और चीज़ों पे भी चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये उंगली हल्की झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही जीवन में सफलता है। चीज़ों में कई बार दौड़ा धोपी का काम भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा, ये नेचुरल तरीके से दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। इसका आगे जाके आपको लाभ भी होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। तो धन कमाने की जो इच्छा आपके अंदर है, जो शानदार चीज़ें आपके अंदर है, उसका लाभ होगा। लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी भी है। आप यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से इन चीज़ों में जो है फ़र्क आपको महसूस होगा और चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक कंडीशन शुक्र बहुत अच्छी कह रहा है। ये कह रहा है कि आपका बुढ़ापा काल, विशेषकर 57वें वर्ष से आपका जो जीवन है बहुत सुखमय होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी दिख रही हैं। एक शानदार लकीर अगर आप देखें इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, बुध की तरफ जो जाती हुई दिख रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे व्यापार की लकीर भी कहते हैं, इसे स्वास्थ्य की लकीर भी कहते हैं, इसे बुध की रेखा भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा मतलब है कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी।
निश्चित ही जीवन में आप अपने कार्यों में सफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी। और जीवन में अगर व्यवसाय से संबंधित कोई काम करें या व्यवसाय करें तो उसमें तरक्की आगे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी भी जीवन में रहेगी इस लकीर की वजह से। अगर अपना खान पान, अपनी दिनचर्या पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो पेट संबंधित परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करेंगी। तो इस और आप ध्यान देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात देखें, आपकी हृदय की लकीर बहुत शानदार है। आचार्य बृहस्पति जी से सीधा जो है संपर्क बना रहे हैं। ये आपकी बुद्धिमत्ता, तेजस्वी व्यक्तित्व, हृदय से प्रेम करने की भावना, अंत तक निभाने वाले व्यक्तित्व और स्वाभिमान की चीज़ों को दिखा रहा है। ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे। आपकी अगर एक लाइन देखें यहाँ से निकलती हुई यहाँ जा रही है, जीवन काल के 49 ईयर में कहीं न कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन में वृद्धि होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक रेखा देखिए टूटी टूटी यहाँ तक जा रही है। अगर ये पूर्ण होती है, एक तो कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार से संबंधित या व्यापार अगर करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। एक लाइन यहाँ से जा रही है, वाद विवाद से आपको बचा रहना है। जीवन में भूमि से संबंधित विशेष अगर बहुत ज़्यादा वाद विवाद फंसा तो कोर्ट कचहरी का मामला भी आपको झेलना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। और अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा उन लोगों से ज़रूर बचें जो दलाल टाइप के होते हैं, गलत तरीके से भेजते हैं, ठीक है ना। और इसमें कहीं ना कहीं जेल के योग बन सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें आप। तो ये चीज़ें करें। आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है, आगे अच्छा प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के शानदार स्थिति में आने पर निश्चित ही और बृहस्पति के थोड़ा सा अच्छी स्थिति में आने पे आपका जीवन चाहे करियर के मामले को लेके हो, चाहे धन के मामले को लेके हो, स्थायित्व आने की शुरुआत हो रही है। आपका अगर हम निम्न मंगल देखें, आपका उच्च मंगल हम देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा मंगल के कारण। यहाँ पे अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखते हैं, इस तरह से दिखाई दे रही है। देखिएगा आपके अंदर एक कमी दिख रही है। पहले आप काम शुरू तो करते हैं लेकिन कारणवश उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित होकर कार्य करने की जो ताकत है उसकी कमी दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। ये रेखा स्पष्ट है। जीवन के जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष तो रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन आगे जो है व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करता है और अच्छी तरक्की को भी पाता है, ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अगर देखें शनि की तरफ झुका हुआ है, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हल्के रूप में अगर हम देखते हैं इसको तो ये थोड़ा सा जो है साधारण भी हो रहा है। तो साधारणता देने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा भगवान विष्णु की नियमित रूप से पूजा करें। शनि आपका अच्छा है, बहुत ज़्यादा कुप्रभाव नहीं दे रहा है। सूर्य की बात हमने बात कर ली, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। आपका बुद्ध थोड़ा कमज़ोर है, तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, निश्चित ही ये ठीक हो जाएगा। चंद्रमा की हमने बात कर ली, हल्का वीक है, इसको ठीक करें। जल का सेवन ज़्यादा करें, भगवान शिव की पूजा करें, ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है तो इतना ही करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।